अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी वीडियो 2 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, फायरबेस के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी हमने। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं, सेटअप किस तरह करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं ऑथेंटिकेशन को। ठीक है, कि फायरबेस के अंदर ऑथेंटिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर आज हम दो चीज़ें देखेंगे, एक लॉगिन और सेकंड साइन अप। ठीक है। अच्छा, अब लॉगिन साइन अप आपको पता है कि हर एप्लीकेशन के अंदर जो है ये आपको मिल जाता है। लॉगिन भी स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, देन जाके आपको अपनी किसी वेबसाइट के अंदर, मतलब हर वेबसाइट के अंदर जहाँ भी कोई भी एप्लीकेशन होती है वहाँ पे आपको लॉगिन साइन अप ज़रूर मिलता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने मतलब इसको मल्टीपल तरीके से हम कर चुके हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टैटिक वैल्यू सेट करके हम मैच करवा लेते थे। उसके बाद फिर हमने इसके बाद लोकल स्टोरेज के साथ लॉगिन साइन अप किया, और फाइनली आज हमारा डेटाबेस के अंदर हम जो है ना इसको लगा के चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब डेटाबेस के साथ लॉगिन साइन अप मतलब ऑथेंटिकेशन हमारी किस तरह से होती है, तो आज हम ये फायरबेस के थ्रू सीखेंगे। अच्छा, अगर किसी ने हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो अगर नहीं देखी है तो वो लाजमी देख लें। अगर फायरबेस का आपको सेटअप करना है, फायरबेस होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो कंप्लीट हमने वीडियो बना के शेयर की है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी वीडियो से जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी। ठीक है। आज जो हम देख रहे हैं, अच्छा, फायरबेस के अंदर आपने देखिए होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा फायरबेस का, ठीक है, फर्स्ट जब आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो तब तो हमने, अच्छा, इस वीडियो के अंदर भी आपको सेम इसी तरह से बताया गया होगा कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के साथ ही आपको फायरबेस को सेटअप करने की जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है। अब सपोज़ कि हमने प्रोजेक्ट बना लिया, बन गया हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है। अब सेकेंड टाइम जब आप वापस कोई प्रोजेक्ट बनाने आए हैं और फायरबेस हमें उसके अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो अब हम किस तरह से फायरबेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो आपने सिंपल उसके लिए क्या करना है, देखें, फर्स्ट टाइम जब आपको हाथ के हाथ जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं फायरबेस के अंदर तो आपको उसी वक्त उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे देता है। लेकिन अगर बाद में आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन को वापस नए प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज़ करनी हो तो वो आप कहाँ से मिल सकते हैं आपको, आपने सिंपल फायरबेस के अंदर आ जाना है। ठीक है। और जो भी आपका प्रोजेक्ट है जो आपने फायरबेस के अंदर बनाया था, वहाँ पे आप सिंपल इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे ऐप लिखा हुआ आएगा। आप सिंपल इसको ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा npm cdn config। आपने सिंपल cdn वाले पे क्लिक करना है और इस पूरे कोड को आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल इसको फायरबेस, ये हमारा कोड है। अच्छा, इसका कोड का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। ठीक है। ये फायरबेस हमने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू क्या है कि हम इंटरनल जो है वो जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे, हम एक्सटर्नल यूज़ करें तो हम फाइल स्क्रिप्ट टैग हटा देंगे, और साथ साथ हम एक काम करते हैं कि ये इसके जो कमेंट्स हैं ये भी हटा देते हैं हम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी की थी। ठीक है। तो अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन समझ ना आई हो तो वो वीडियो लाजमी देख सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करा देता हूँ। हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी है, साइन अप है, इंडेक्स.html है, ये सारा मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए हमें लॉगिन साइन अप करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई लॉगिन पेज, साइन अप पेज होना चाहिए। तो हमारे पास फिलहाल जो ये लॉगिन पेज है आज का वो ये है। ठीक है। कि आपके पास एक इनपुट फील्ड होगी, पासवर्ड होगी, ठीक है, ईमेल है और पासवर्ड है। ठीक है। साइन इन आप कर सकते हैं। अगर आपको नया अकाउंट बनाना है, ठीक है, साइन अप करना है, तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नया अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब कैसे बनेगा, क्या होगा, वो हम देखेंगे आज। और ये डेटा हम चाह रहे कहाँ पे सेव करेंगे, फायरबेस, हमारा जो डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। जो कि एक्चुअल तरीका है डेटाबेस के अंदर चीज़ें सेव करने का। ठीक है। अच्छा, अब यूआई हमने देख ली। ठीक है। ये सिंपल सी यूआई है। आप इंडेक्स, हमारी जो फाइल है वो हमारी लॉगिन है, और साइन अप डॉट एच हमारी साइन अप का पेज है। ठीक है। फायरबेस की हमारे पास फाइल है जहाँ पे हमारे फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कि हम अलग से बना रहे हैं। CSS की फाइल है, CSS हमारी कंप्लीट जो भी HTML CSS दोनों की, सॉरी, हमारी साइन अप लॉगिन, साइन अप और लॉगिन दोनों पेज के CSS इसी में। ऐप डॉट जेएस हमारे पास है, और इस ऐप डॉट जेएस के अंदर हमारे पास क्या कोड हुआ है, सिंपल, क्योंकि देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा इस वीडियो के अंदर, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन जो हमारा है, जो लॉगिन है उसकी इनपुट, और जो भी इनपुट्स हैं इसकी वैल्यूज़ पहले हम गेट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। और गेट करने के साथ साथ जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट हो जाएगी, हम कंसोल करवा के देख लेते हैं। अगर कंसोल में वैल्यूज़ आ गई है वो, तो फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट उसको फायरबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर अपना सेव कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही करना है
कि लॉगिन पेज के ऊपर जो जो इनपुट फील्ड्स हैं उसकी वैल्यूज़ को हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना है। ठीक है, तो सिंपल आपको पता है कि आपको कोई भी इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, आप उसको आईडी देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एनिमल बाय आईडी करके आप उसको कॉल करवा लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और उसके साथ साथ उसके हमने क्या किया है, हमने भी सेम ये किया है कि ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन बटन, उसको भी हमने एक आईडी दे दी और उसके साथ हमने एडमिन लिस्टर लगा के उसको कंसोल में प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यूज़ अगर हमारे पास कंसोल में आ जाती है, देन फिर हमें सिंपल क्या करना है, उसको उठा के फायरबेस के अंदर रखना है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। तो चले हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं और कंसोल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये हमारा साइन इन है, तो हम सिंपल यहाँ पे कोई भी ईमेल ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये लॉगिन वाला सेटअप बिल्कुल सही चल रहा है। अब बस हमें क्या करना है, वैल्यूज़ हमें मिल रही है, इसको हमें फायरबेस का जो डेटा फायरबेस के अंदर हमें सेव करवाना है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले फायरबेस हमने कॉन्फ़िगर कर लिए, फायरबेस हमारी कनेक्टेड हो चुकी है। अब हमें करना क्या है कि हमें फायरबेस के ऊपर चलना है और फायरबेस के ऊपर चलने के लिए हम सिंपल यहाँ पे सर्च करें, क्योंकि फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन हमें देखनी है। अच्छा, फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन आपको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हम देखें अभी देखिए मैं आपको एक बिल्ड के अंदर आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो करवा दूँ। जब जैसे आप बिल्ड के अंदर आते हैं ना, यहाँ पे देखें बिल्ड प्रोडक्ट्स, आप फायरबेस के थ्रू ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना सबको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके अंदर पेड है, कुछ जो है वो फ्री है। जैसे हम जो यूज़ करेंगे आज, वो प्रोडक्ट उनका यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन वाला। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो देखें, आपने खुद से कुछ नहीं करना है, फायरबेस आपको बनी बनाई चीज़ें खुद से प्रोवाइड करे, बस आपको जस्ट वहाँ से कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है चीज़ें, और जो चीज़ें वो आपसे रिक्वायर्ड मांग रहा है वो आपने उसको सिंपल देनी है। ठीक है, अब वो ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या मांगता है आपसे, लॉगिन के अंदर क्या मांगता है वो आपको उसको देना है, साइन अप के वक्त आपसे वो क्या मांगता है, बस आपको उसको उसको वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, बाकी सारा काम उसका है। ठीक है, वही चेक करेगा, वही देखेगा कि मुझे लॉगिन करना है नहीं करना, साइन अप, वो सारा काम उसका है। ठीक है, तो जस्ट आपको कॉपी पेस्टिंग करनी है, बस जो चीज़ें रिक्वायर्ड है जो आपकी तरफ से वो आपने देनी है। ठीक है, तो आपने सिंपल ऑथेंटिकेशन के अंदर आ गए। ऑथेंटिकेशन के अंदर आने के बाद आप व्यू डॉक्स पे क्लिक करेंगे। व्यू डॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ले जाएगा वो। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, जैसे कि हमने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो आपको पता है कि हमने वेब वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी हम क्योंकि वेबसाइट बना रहे हैं, वेब का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम वेब को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वेब को आप जैसे इस पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बोलेगा गेट स्टार्टेड, बस आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट बताएगा कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इसने वीडियो भी दी हुई, अगर आपको कोई इश्यूज है इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको ऑथेंटिकेशन किस तरह करते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे पहला सेटअप क्या है, फायरबेस की हमने कॉन्फ़िगर कर ली। अब ये क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन के अंदर चले गए। अब फर्स्ट ये हमें कह रहा है कि अगर आपको ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये देखिए पूरा सेटअप बता रहा है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, एसडीके इनिशियलाइज कर लिया, तो अब आपको सिंपल क्या करना है, ये चीज़ें जो है ना अपने पास कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐड करनी है। क्या, सबसे पहले ये चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, इनिशियलाइज ऐप। ठीक है, अच्छा अगर आप देखा जाए तो इनिशियलाइज ऐप हमारे पास ऑलरेडी हुई हुई है, ये देखें। ठीक है, और कहाँ से हो गई है ये भी आपको पता है कि इस लिंक के थ्रू हो गई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोल रहा है ये गेट ऑथ। अच्छा, ये आपको चाहिए ऑथ के अंदर, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन इसकी देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑथ के अंदर से हमें चाहिए होगा ये गेट ऑथ। ठीक है, जैसे जैसे वो स्टेप बताया जा रहा है हमें सिंपल वही काम करना है। ठीक है, जो उसको चीज़ हमसे रिक्वायर्ड होगी वो हम उसको दे देंगे सिंपल। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो तरीका है ना फायरबेस स्लैश ऑथ, ये तरीका है एनपीएम वाला। ठीक है, एनपीएम क्या होता है, एनपीएम नॉट पैकेज मैनेजर होता है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल चीज़ें जो है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हम एक ही जगह पे रहते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, अब एनपीएम फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीडीएम। ठीक है, जैसे हमने आपने बताया था ना कि आपने एनपीएम वाला सेलेक्ट नहीं करना, सेटिंग के जो कॉन्फ़िगरेशन थी आपने सीडीएन वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को हटाएंगे। अच्छा, ये आ कहाँ से रहा है, ऑथ से, तो हम इस चीज़ को हटाएंगे। ठीक है, और जब जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे आपने यही करना है। ठीक है, आपने सिंपल इसको कॉपी किया, नीचे आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, लेकिन ऐप के ऊपर आके आप यहाँ पे ऑथ कर देंगे। मतलब कि आप इसकी जो सर्विस यूज़ करेंगे ना उसका नाम आप लिखेंगे। जैसे आप कल को स्टोरेज यूज़ करते हैं तो फायरबेस डैश स्टोरेज डॉट जेएस, फिर आप फायर स्टोर जो उसका डेटाबेस है वो यूज़ करते हैं तो फायरबेस डैश फायरबेस डैश उसके साथ आपका फायर स्टोर डैश डॉट जेएस। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि आप देखिए अभी आप एनपीएम के थ्रू नहीं कर रहे। ठीक है, तो सीडीएन के थ्रू कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में रहते हुए कर रहे हैं, तो हमें सीडीएन के थ्रू करना होगा। तो सीडीएन क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, जो आपका ये
यूआरएल है, ठीक है, जिस तरह आपका जस्ट लाइक जिस तरह सीएसएस की फाइल होती है, ठीक है, वैसे ही। ठीक है, अच्छा, अब गेट ऑथ हमने मंगवा लिया, उसके बाद ही क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन आप कर लो, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली, उसके साथ भी बोला इनिशियलाइज ऐप कर लो, हमने इनिशियलाइज ऐप भी कर ली। अब ये बोल रहा है कि आप जो है ना इनिशियलाइज कर लो गेट ऑथ, ठीक है, हम कर लेते हैं इनिशियलाइज ऐप। तो हमने यहाँ पे इसको ऑथ को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, देखिए इनिशियलाइज इसने ऐप किया आपकी, और उस ऐप के अंदर आ गया, और इस पूरी ऐप को आपको ऑथेंटिकेशन के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, ये काम कर लिया, अच्छा ठीक है, काम हो गया। अब कुछ बता रहा है, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। हाँ, अब आ गया यहाँ पे साइन अप न्यू यूज़र। अच्छा, हमने गलती क्या कर दी कि हमने पहले लॉगिन वाला कर लिया, ठीक है, और मसला नहीं, हम पहले साइन अप कर लेते हैं, फिर लॉगिन करेंगे, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे ही। अच्छा, ये बोल रहा है अगर आपको साइन अप करना है न्यू यूज़र को, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ये कोई कोड है, ये आप कॉपी करें, अपने पास पेस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखने जाए आप इस कोड के अंदर, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें बार बार वो कॉपी पेस्ट नहीं करनी, जैसे कि, और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें हैं वो आप फायरबेस की जो हमने फाइल अलग से बनाई है उसी के अंदर रखेंगे। जो फायरबेस वाली चीज़ें वो फायरबेस के अंदर ही हम रखेंगे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है वो सब। अच्छा, तो ये पूरा कोड है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है गेट ऑथ हम ऑलरेडी मंगा चुके हैं, ये देखिए, और यहीं से आ रहा है, ठीक है। हमें सिंपल क्या चाहिए था, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड, तो हमने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे आगे हमने इसी फाइल में से आ रहा है वो, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये बोला है ऑथ गेट ऑथ, तो ऑथ गेट ऑथ भी हमने यहाँ पे इनिशलाइज कर लिया है। बस लास्ट आपको ये बोलना है कि आप ये सिंपल ये कोड कॉपी करें, ये साइन अप का कोड है, और इसको अपने पास जहाँ पे साइन अप का फॉर्म है वहाँ पे आप पेस्ट कर दें। अच्छा, अब साइन अप का फॉर्म हमारे पास यहाँ पे है तो सही, ये हमने लॉगिन बनाया हुआ था, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं हम बंद, और पहले हम कर लेते हैं साइन अप, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको साइन अप कर देते हैं। ठीक है, ये साइन अप कर दिया। और अच्छा, अब साइन अप मैंने किया, आप बोलेंगे कि किस तरह, तो आप देख सकते हैं साइन अप के अंदर जाके, इसी तरह से मैंने आईडी जो है ना इनको ऐड की हुई है। देखिए साइन अप ईमेल आ रही है, उसके साथ अगर आप देखना चाहें साइन अप पासवर्ड, तो साइन अप पासवर्ड के नाम से भी आ रही है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाली भी अगर आप देखना चाहें साइन अप बटन, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आईडीज मैंने ऑलरेडी सेम दी हुई है, बस लॉगिन और साइन अप चेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा चला के देखें, ठीक है, तो क्या हमारे पास ये साइन अप के अंदर ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही है, देख लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ठीक है, ये साइन अप पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं साइन अप के अंदर वैल्यूज़ आ रही है या नहीं आ रही ना, ताकि हमारा अगर कंसोल में वैल्यू आ जाती है, फिर हमें जस्ट फायर बेस के अंदर ऐड कर, देखें कंसोल में आ गई है, बस अब हमें क्या करना है, फायर बेस के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। अब फायर बेस ने आपको बता दिया कि भाई साइन अप करना है आपको, सिंपल ये कोड है, आप ये कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपने बटन क्लिक के ऊपर आप ये लगा दें। हमने बोला ठीक है, लगा लेते हैं। तो ये हमारा बटन क्लिक है, यहाँ पे हमें इनपुट से वैल्यूज़ मिल रही हैं, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको ऐड कर देना है, ठीक है। आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही होंगी। सबसे पहले क्या है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, अगर हम देखना चाहें, इसको चलाएं थोड़ा सा, तो मेरे पास देखें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास, क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मौजूद, हमने कॉल तो किया हुआ है, लेकिन देखें यहाँ पे हमारे पास है नहीं, क्यों, वो कहाँ पे है, फायरबेस के अंदर हमने ऐड किया था, तो हमें फायरबेस से पहले उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए थी, अगर देखने जाएं थोड़ा सा हम, देखिए ये तो हमें चाहिए थी, हमने इसको फायरबेस से मंगवा लिया है, ठीक है। अगर आप देखने जाएं फायरबेस से डॉट जेएस कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, साथ साथ अब ये बोला है ऑथ, अब ये ऑथ भी अगर आप देखने जाएं तो फायरबेस के अंदर ऑथ मौजूद है, हमें सिंपल क्या करना है, इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर आके यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये बोल रहा है कि आपको देनी है ईमेल और पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड जो भी आप देंगे यहाँ पे, वो जाके मैं फायरबेस के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब ईमेल पासवर्ड आपको होता है कहाँ से आ रही है, साइन अप ईमेल डॉट वैल्यू के अंदर से हमारे पास ईमेल आ रही है, तो हम यहाँ पे एज इट इज ऐड कर देते हैं, और साइन अप डॉट वैल्यू, साइन अप पासवर्ड डॉट वैल्यू,
तो हम यहाँ पे पासवर्ड की जगह ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, देखिए अब ये इसका काम देखिए सिंपल क्या है, ये बोल रहा है कि बस आपने ये काम कर दिया, मतलब मेरे पास इनपुट फील्ड से वैल्यू आएगी, मैं उठाऊंगा बस। अब देखिए फायरबेस के अंदर उसने इतना इजी इसको बना दिया है कि बस आपको जो है ना इसने बने बनाए मेथड्स दे दिए, बस आप उस मेथड्स को कॉल करें और जो आपसे वो आर्ग्यूमेंट लेता है वो आप उसको दे दें, आपको रिस्पॉन्स के अंदर वो जो भी उसकी पीछे उसने बिहाइंड द सीन एपीआईज लगाई हुई होंगी वो कॉल करके आपको रिस्पांस दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये अगर आप देखने जाए ना तो फायरबेस का ये जो मेथड है ये भी एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस क्या करता है, आपको रिटर्न करता है डॉट देन, अगर सक्सेसफुल हो जाता है डॉट देन, अगर एरर आता है तो डॉट कैश में आता है। तो अगर हम एक काम करते हैं, इसने कॉन्सोल भी लगा के दिया हुआ है हमें, हम सिंपल एक काम करते हैं, जैसे यूज़र लॉग इन हो जाए ना तो हम एक कॉन्सोल करवा लेते हैं। अच्छा, इसने यूज़र भी हमें निकाल के दिया है, तो हम एक काम करते हैं, इस यूज़र को भी मंगवा लेते हैं, ठीक है। और साथ साथ एक कंसोल भी हम करवा लेते हैं कि भाई हमारा जो ये यूज़र है ना वो लॉग इन हो चुका है, यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है। यूज़र लॉग्ड इन हो चुका है, सॉरी, यूज़र लॉग्ड इन की जगह हम इसको बोलेंगे साइन अप यूज़र, ठीक है, ताकि पता चल जाए कौन लगा जाए, फिर हम अलर्ट भी लगा लेंगे, ठीक है। और एरर के केस में भी हम क्या करते हैं, इसने देखें एरर भी आप पूरा निकाल सकते हैं, वरना इसने एरर कोड निकाला हुआ है, इस एरर कोड को हम कंसोल करवा लेते हैं, ठीक है, कि एरर कोड क्या आता है या एरर क्या आता है, ठीक है। तो हमने एरर कोड निकाल लिया ताकि इससे हमें आइडिया हो जाए कि हमारा अगर कोई एरर आता है तो क्या एरर आता है, ठीक है। तो हम इसको चला के थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। और हम सिंपल यहाँ पे कर देते हैं abc@gmail.com और पासवर्ड का देते हैं 12345, ठीक है, 6 तक लेके जाते हैं। जैसे मैंने साइन अप किया है इसने मुझे एक एरर दे दिया। अच्छा, अब ये फर्स्ट एरर क्या है, एक तो सबसे पहले आपको क्या मेक श्योर करना है कि आपको इसको लाइव सर्वर के ऊपर चलाना है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट आपने यूज़ करनी है, जो कि हम HTML के अंदर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है, दो चीज़ें। अच्छा, अब ये एरर जो आया है, ये एरर क्या है, ऑपरेशन नॉट अलाउड। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि आप ईमेल पासवर्ड से जो फायरबेस के अंदर लॉगिन करना चाह रहे हैं या साइन अप करना चाह रहे हैं तो ये ऑपरेशन आपको अलाउ नहीं है। अच्छा, ये जब एरर आपके पास आ जाए इसका मतलब ये है कि आपको इसको अपने डेटाबेस से जाके अलाउ करना पड़ेगा कि भाई जब भी कोई यूज़र ईमेल और पासवर्ड से साइन अप करना या लॉगिन करना चाहे तो आप जो है ना उसको अलाउ करेंगे। तो अलाउ कैसे करेंगे, आप अपने डेटाबेस के अंदर आएंगे, ये आपका डेटाबेस है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आएंगे, सिक्योरिटी के अंदर आपके पास यहाँ पे मिल रहा होगा ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इस ऑथेंटिकेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपको ऑथेंटिकेशन के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिंपल ऑथेंटिकेटेड मैनेज यूज़र ये सब चीज़ें ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आपको सिंपल साइन इन मेथड्स के अंदर जाना है। अच्छा, साइन इन मेथड्स के अंदर आएंगे, अब ये क्या यहाँ पे जो है ना डिफरेंट वेज दिए हुए हैं आपको कि इन इन तरीकों से आप फायरबेस के अंदर साइन अप कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं, ईमेल पासवर्ड वाला, ठीक है। आप गूगल लॉग इन जिस तरह होता है ना, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गिटहब, कंटिन्यू विद एप्पल, ये सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, तो वो सारे तरीके भी इसने दिए हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम आज जो देख रहे हैं वो ईमेल पासवर्ड देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस सर्विस को एनेबल करना है ताकि कोई भी आए और ईमेल पासवर्ड से लॉग इन साइन अप करे तो उसका वो ऑपरेशन जो है वो अलाउ कर दे, ठीक है। अभी अलाउ नहीं किया हुआ तो हम देखते हैं किस तरह अलाउ करते हैं। तो आप सिंपल साइन इन मेथड्स के अंदर आएंगे, ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे आप बोल देंगे इसको एनेबल। जैसे इनेबल कर देंगे बस अब आपने इसको कर लेना है सेव, ठीक है। जैसे सेव किया अब आपको जो है ना इसने देखिए आपके पास लिखा हुआ आ गया एनेबल। इसका मतलब क्या, आपने इसको अलाउ कर दिया है कि भाई प्रोवाइडर कौन सा होना चाहिए, ईमेल पासवर्ड से जब भी कोई लॉगिन करे या साइन अप करे तो आप उसका स्टेटस क्या कर दो, एनेबल, मतलब कि ऑपरेशन उसका अलाउ कर दिया, ठीक है। चलें अब यूजर्स के अंदर आते हैं, तो अभी देखिए कोई भी यूजर नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है, नो यूजर फॉर दिस प्रोजेक्ट येट, अभी तक कोई यूजर इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। चले अब वापस एक काम करते हैं, हम रिलोड करते हैं और वापस इसको डेटा देते हैं abc@gmail.com और यहाँ पे 12345 ठीक है, साइन अप किया है। कुछ देर बाद, अच्छा कुछ टाइम लेगा, देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपका साइन अप कर जाएगा। तो इतनी देर आप क्या कर सकते हैं, लोडर चला सकते हैं, ठीक है। साइन अप यूज़र आ गया और मेरे पास यूज़र भी यहाँ पे आ गया। अच्छा, जैसे ही देखें यूज़र आया मेरे पास, यूज़र के अंदर देखें हमारे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए उसने मुझे एक ईमेल भी दे दी कि भाई ईमेल। अच्छा, ये यूज़र कहाँ से आ रहा है, ये आपको पता है कि हमने यूज़र जो कंसोल करवाया था ये वो यूज़र है, ये देखें
ये साइन अप यूज़र और यूज़र के अंदर ये खुद से उसने निकाल के दिया है, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या की चीज़ें आ रही है, ईमेल वेरीफाइड। अच्छा हमने ईमेल वेरीफाइड नहीं किया, डायरेक्ट आया ईमेल वेरीफाइड। जब हो जाएगा जैसे होता है ना, ईमेल जाती है फिर आप वेरीफाई करते हैं ईमेल पे जाके, देन आप जो है ना तो ये ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी फॉल्स है क्योंकि आपने ईमेल वेरीफाइड से नहीं, डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड के थ्रू आप आए हैं, ठीक है। तो ईमेल आ गई है आपकी। और यहाँ पे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ है ना आपकी, इस रिस्पॉन्स के अंदर जो इसने यूज़र का रिस्पॉन्स दिया है, यूज़र जैसे ही क्रिएट हुआ है तो इसके साथ उसने रिस्पॉन्स दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है आपकी यूआईडी। ये आपकी यूआईडी जो है ना हर यूज़र के हिसाब से यूनिक होती है, ठीक है। तो आपको इसको संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। आप इसको लोकल स्टोर में संभाल लें या कहीं भी संभाल के रख लें इसको, ठीक है। वेरिएबल के अंदर सेव करके लोकल स्टोर के अंदर संभाल लें, ठीक है। ताकि अच्छा इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम अभी फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी हम अभी सेव करवाएंगे। अभी फिलहाल हमने एक यूज़र बना लिया। अच्छा अगर हम देखना चाहें डेटाबेस के अंदर कि यूज़र हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं, किस नाम से, abc@gmail.com। तो अगर हम देखने जाएं थोड़ा सा डेटाबेस के अंदर, ये मैं रीलोड करता हूँ। तो देखें अभी डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक यूज़र आ गया जिसका नाम क्या है, देखिए abc@gmail.com। प्रोवाइडर हमारा कौन सा था, ईमेल वाला। कब जो है ये क्रिएट हुआ है और लास्ट साइन इन उसने कब किया, ये भी चीज़ बताई जाएगी। और देखें यूज़र आईडी जो मैंने आपको बताई थी ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी आगे अभी आगे जाके आपको बहुत जो है वो इसका काम पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इससे कर रहे होते हैं यूज़र आईडी, क्योंकि यूनिक होती है, ठीक है, हर यूज़र के हिसाब से। क्योंकि देखिए यूज़र की ईमेल भी यूनिक होती है, यूज़र का नाम जो है वो यूनिक नहीं होता, यूज़र का नाम मल्टीपल हो सकते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ फायरबेस ने यूनिक रखी है, तो यूनिक फायरबेस ने रखा है यूआईडी। ये यूनिक है, इसकी मदद से वो जो है ना चेक कर रहा होता है कि भाई ये यूज़र एक्चुअल जो है वो यूज़र कौन है, क्या है, ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रहा या डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, इस तरह से, ठीक है। जब जब आप साइन इन करेंगे आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इस यूज़र ने इस दिन या इस टाइम इस डेट को साइन इन किया। क्रिएट कब हुआ है वो भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। ईमेल भी आपके पास आ रही है, पासवर्ड अभी आपके पास नहीं आ रहा। पासवर्ड की कहानी हम आगे थोड़ा चल के देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक यूज़र मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ हमारा साइन अप जो है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमने देखे पता नहीं चल रहा कि हमने मतलब थोड़ा सा यूआई को भी हम अगर देखने जाए ना, तो बस ये फील्ड हमारे पास आ गया और साइन अप हो गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक अच्छा सा अलर्ट आए। अब अलर्ट लगाने के लिए देखें जावास्क्रिप्ट का अलर्ट हम बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं स्वीट अलर्ट, ठीक है। उसका एक अलर्ट जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा अलर्ट है, वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल देखें ये वाला अलर्ट, ठीक है। तो आपको सिंपल इंस्टॉलेशन के अंदर आना है, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है, सिंपल कॉपी करने के बाद आप अपनी जो भी HTML की फाइल है उसके स्क्रिप्ट के अंदर लगा देंगे। सही साइन अप है, साइन अप के साथ साथ हम लॉगिन में भी लगा लेते हैं, हमें लॉगिन में भी इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। दोनों जगह लगा दिया। अब सिंपल इसका यूज़ करना है कैसे, ये जो कोड इसने दिया हुआ है एग्जाम्पल्स के अंदर, आप सिंपल ये कोड कॉपी करेंगे, ये, ठीक है। ये कोड आपने कॉपी करना है सिंपल। और जहाँ भी आपने साइन अप app.js के अंदर कहाँ पे जो यूज़र आपका जब लॉगिन हो जाता है, आप सिंपल ये अलर्ट शो करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल देंगे इसको साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। और सक्सेस, बिल्कुल सक्सेस का आइकन, क्योंकि सक्सेस हमारा बिल्कुल टिक का आइकन आना चाहिए, ठीक है। टाइटल भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, ठीक है। अब ये लॉग हटा लेते हैं, क्योंकि अब जब भी यूज़र बनेगा ये आपको अलर्ट शो करा। अच्छा अगर कोई एरर आता है तो भी हम अलर्ट शो करवा लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई अलर्ट एरर आता है, ठीक है। तो हम इसको साइन अप क्या बोल देते हैं इसको, कि इसको हम कुछ भी अलर्ट दिखा सकते हैं। वैसे साइन अप के वक्त तो एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलें अगर आएगा एरर तो हम यहाँ पे स्वीट अलर्ट जो है वो यहाँ पे भी लगा देंगे। फिलहाल हमने एक कंसोल लगाया हुआ है एरर कोड का, ठीक है। अच्छा अभी हम एक काम करते हैं, वापस इसको चला के देखते हैं और न्यू यूज़र बनाते हैं और देखते हैं कि अलर्ट यहाँ हमारे पास चलता है। अगर अलर्ट चल जाता है इसका मतलब क्या है कि हमारा यूज़र साइन इन हो गया। और कंसोल भी हम खोल के रखते हैं, ठीक है, या डेटाबेस में डायरेक्ट हम देख लेंगे। चलें तो अब ABC बनाया था हमने, अब इसको बनाते हैं भाई ABC, या हम बनाते हैं test@gmail.com। और पासवर्ड हम इसका रख देते हैं 123456, ठीक है। साइन अप किया है और मेरे पास देखिए अलर्ट आ गया, साइन अप सक्सेसफुली, वेलकम टू आवर वेबसाइट, ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूज़र साइन अप हो गया होगा टेस्ट के नाम से। अगर हम डेटाबेस में जाके देखें, रीलोड करें, तो मेरे पास देखिए एक और यूज़र आ गया जिसका नाम है टेस्ट, ठीक है।
ये इसने बता दिया, इसकी देखिए यूजर आईडी इसने चेंज बनाई है। तो साइन अप तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, साइन अप के अंदर सिंपल इतना ही था कि आप यूजर से इन्फॉर्मेशन लेके डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे, और देखिए सारा काम हमने फायरबेस ने में दिया, बस हमने उसको क्या दिया, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड जावास्क्रिप्ट से गेट की, और जहाँ पे उसने मांगी हमने उसको ऐड कर दी। और कुछ अगर हमें काम करवाना था, हमें अलर्ट शो करवाना था, हमने सिंपल इस कोड के अंदर डॉट देना, आपको पता है जब सक्सेस होता है तब चलता है, तो हमने उसी के अंदर लगा दिया। अगर एरर आता है तो हम एरर के ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन साइन अप के कभी फिलहाल कोई हमें एरर नहीं नजर आया। एक ऑपरेशन वाला एरर नजर आया था, वो हमने जाके अलाउ कर दिया है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ अब हमारा साइन अप तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमें करना है लॉगिन के ऊपर। ठीक है, तो हम इस चीज़ को हम कर देते हैं बंद। ठीक है, इसको हमें साइन अप करना था। ठीक है, और इसको भी हम साइन अप ही करेंगे, साइन अप पेज वेरिएबल, और इनको हम बंद कर देते हैं क्योंकि हमने साइन अप कर लिया है। अब हम चलेंगे लॉगिन की तरफ। ठीक है, तो इस पूरा ये जो पूरा कोड है फिलहाल इसको रहने देते हैं, ये हमारा लॉगिन भी आ गया ना। ठीक है, अब लॉगिन के लिए भी सेम ऐसे ही है, तो चलें लॉगिन भी चला के देख लेते हैं। हम साइन अप का काम हमारा हो गया है, साइन अप को हम बंद कर देते हैं। अब चलते हैं लॉगिन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो लॉगिन है वो ये रहा। ठीक है, इसका कंसोल भी खोल लेते हैं और देख लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ में हमारे पास आ रही है abc@gmail.com। ठीक है, वैल्यूज़ में बस आ रही है। अब मुझे बस क्या करना है, देखें साइन अप जब आप करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप जाते हैं, जैसे गूगल के पास जाते हैं, ठीक है, आप अपनी ईमेल देते हैं, ठीक है, और पासवर्ड देते हैं। ठीक है, अब अगर आप गलत ईमेल देते हैं तो क्या बोलता है, ईमेल पासवर्ड इनकरेक्ट। अगर आप पासवर्ड गलत देते हैं तो आपको क्या बोलता है, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें गलत होती है। अच्छा, साइन लॉगिन आप तभी करते हैं जब आपका उस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएं और लॉगिन करने जाएं, तो तभी आपका वो लॉगिन होगा। आपके माइंड में तभी वो बात आनी चाहिए कि देखिए जब भी आप लॉगिन करने जाते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप करना है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने साइन अप तो कर लिया है, हमने 2 ईमेल से अकाउंट से और पासवर्ड में याद है, हमने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं इस साइन अप पे जाके। तो हमें पासवर्ड और ईमेल पता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आके लॉगिन करेंगे अब। ठीक है, अगर किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे आप फर्स्ट टाइम जाएं और वहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आपके पास शो हो रही हो, और आपको पता है कि फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो आपका अकाउंट ज़ाहिर है नहीं बना होगा वहाँ पे, तो आपने सिंपल वहाँ पे जाके क्या करना है, उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपने सबसे पहले साइन अप करना है। ठीक है, देन जाके आपने लॉग इन करना है, क्योंकि जब आपका यूज़र होगा डेटाबेस के अंदर किसी भी, तभी जाके वो आपको एक्सेस देगा ना लॉग इन करने के बाद, वरना वो एक्सेस आपको नहीं देगा। ठीक है, अब हमने फिलहाल लॉग इन स्क्रीन पे आ गए, डेटा हमें मिल गया। चलें अब फायरबेस से पूछते हैं कि लॉग इन किस तरह हम कर सकते हैं। तो जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज था उसी पे हमें रहना है। देखिए ये हमने कॉपी किया था साइन अप वाला, अब सिंपल हमें नीचे आना है इसी तरह से। ये क्या बोला है, साइन इन एग्जिस्टिंग यूजर्स। अच्छा पहले से अगर देखें, अच्छा ये एक अच्छी चीज़ से बता दी कि अगर वही ईमेल अगर आप वापस यूजर ऐड करता है तब आपको एरर आएगा। ठीक है, तो वो एरर आएगा तो एरर के अंदर आएगा। चलें एरर क्या आता है ये देखते हैं, और उसके बाद फिर हम साइन इन की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखें जब भी गूगल के ऊपर जाते हैं और गूगल ऑलरेडी अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ही ईमेल से पहले से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, और वापस आप उसी ईमेल से दूसरा अकाउंट बनाएंगे, तो गूगल आपको क्या बोलता है कि भाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम भी फायरबेस से अगर यूज़र बनाते हैं उसी ईमेल से, तो क्या फायरबेस भी हमें एरर देता है। ठीक है, तो एरर का केस भी देखिए हमारे पास यहाँ पे सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर हम कोड देखें तो हमारे पास सिंपल ही सक्सेस का है। तो एरर कोड देखते हैं हम उसी ईमेल से abc@gmail.com जो हमारा बना हुआ है, इसी से अगर हम बना के देखें, पासवर्ड कुछ भी हम ऐड कर देते हैं, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये एरर कोड है, इसी को कॉपी करके हम एक कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है, कंडीशन बना सकते हैं कि इफ़ अगर एरर कोड इक्वल टू ये हो, एरर कोड ये जो हमारा बता रहा है ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, तो हम अपना एरर भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि भाई एरर कोड इक्वल्स टू, अगर ईमेल इन ऑलरेडी यूज वाला एरर आता है तो आप सिंपल ये स्वीट अलर्ट शो करवा दो, और एरर के केस में आप सिंपल बता दो कि भाई इसको बोल दो भाई साइन अप एरर, और यहाँ पे आप इसको बोल दो ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, या कुछ भी एरर अपने पास से आप शो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। अच्छा सक्सेस की जगह हम यहाँ पे एरर कर देते हैं। ठीक है, एरर का आइकन कर देते हैं, और अब हम एक काम करते हैं कि वापस उसको, क्योंकि हमने अलर्ट लगा दिया, क्योंकि आपको पता है हम कंसोल तो क्लाइंट को दिखाएंगे, कंसोल तो हम यूज़र को नहीं दिखाते। ठीक है, तो हम कुछ भी पासवर्ड ऐड करते हैं, ईमेल अगर हमारी वही है तो देखिए हमारे पास ये इस तरह से साइन अप एरर आएगा कि भाई एरर ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, तो इस तरह से आपने वेबसाइट वर्क करना है ताकि प्रॉपर एरर हैंडलिंग। अब देखिए फायरबेस से अगर देखा जाए तो फायरबेस से हमारी एरर हैंडलिंग सारी देख रहा है। ठीक है, वरना हमें खुद से करनी पड़ती है, तो फायरबेस सारी चीज़ें हमें करके दे रहा है, बस जस्ट हमें उसको
चीज़ें जो मांग रहे हैं वो हमें देनी है और कंडीशन वाइज हमें एरर भी हमें खुद दे रहा है, बस अगर हमें खुद का एरर शो करवाना है तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा साइन अप तो हमारे यहाँ पे देखें एरर वाला केस था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो साइन अप तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं अब लॉगिन की तरफ। ठीक है, ठीक है, अगर लॉगिन की तरफ हम चलते हैं, ये लॉगिन है मेरा, और सबसे पहले हम लॉगिन पे आके देख लेते हैं कि क्या हमारा ये लॉगिन की वैल्यूज हमारे पास आ रही है। ठीक है, अगर हम देखने जाएं कुछ भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हम सिंपल साइन अप को वही सेम फायरबेस के पास चलते हैं और फायरबेस बोलते हैं मैं आप लॉगिन की बता देना, फायरबेस किस तरह लॉगिन हम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉगिन के लिए उसने कुछ कोड दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ गया, मैनेज यूजर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैनेज यूजर्स के अंदर देख लेते हैं कि भाई साइन इन का इसने कहीं हमें बताया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है वो, अच्छा ये पासवर्ड सेट पासवर्ड, पासवर्ड भी आप वेरिफिकेशन ईमेल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको देखेंगे। हमारे पास कहाँ पे है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, क्रिएट, ये तो क्रिएट करना बता दिया। ठीक है, साइन इन यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, अच्छा ये आ गया हमारे पास कि अगर आपको ये साइन इन करना है यूज़र ईमेल और पासवर्ड से, तो देखिए सिंपल इसमें वही चीज़ है। आपको क्या करना है, सिंपल इंपोर्ट करना है साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड। ठीक है, हम यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको और फायरबेस के अंदर जाके हम सिंपल इसको, अच्छा ऑलरेडी हमने किया हुआ है, पेस्ट कर दिया हमने, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हमने किया हुआ है। ठीक है, वापस कर लेते हैं ये। ठीक है, अच्छा इसके साथ फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमें ये ऑथ तो नहीं चाहिए, ये वाला ऑलरेडी हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, ये कोड हमें चाहिए, इस कोड को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और करने के बाद हमें इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर आके लॉगिन के फंक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा सेम काम वही है सारा, हमें ये कहाँ से मिलेगा, एक्सपोर्ट हमने कर लिया है, एक्सपोर्ट मिल जाएगा, ऑथ हमने मिल जाएगा जो कि हमें ऑथ मिला हुआ ऑलरेडी। बाकी हमें ये ईमेल पासवर्ड की जगह क्या करना है, लॉगिन ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड ईमेल डॉट वैल्यू। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें यूज़र मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं ऊपर वाली चीज़ें ही यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और स्वीट अलर्ट डायरेक्ट हमें शो करा देते हैं, और यूज़र आ जाएगा तो यूज़र भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा साइन अप की जगह यहाँ पे आ जाएगा लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, और लॉगिन सक्सेसफुली, वेलकम टू आवर वेबसाइट सक्सेस। ठीक है, अगर एरर आता है, अच्छा इसके एरर जो है ना हमें थोड़े से देखने होंगे, और इसके एरर कोड हम जो है देखते हैं। ठीक है, एरर कोड के ऊपर आप कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एरर कोड के अंदर आपको कोड देता है, कोड हमेशा एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर मिलता है। ठीक है, और आपको कोड मिल जाएगा और उसके ऊपर आप कंडीशन वाइज काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एरर कोड क्या आते हैं। लॉगिन के वक्त देखिए सबसे पहले हम एरर्स देखते हैं क्या आते हैं। सबसे पहले तो ईमेल हमारी एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो हमारी साइन अप करते वक्त थी, एक एरर तो यहाँ पे आ सकता है। दूसरा, पासवर्ड हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, जो हमने दिया, वरना वो इनकरेक्ट पासवर्ड आ सकता है। तो देखते हैं कि फायरबेस हमें एरर्स देता है इसके। हम अभी कहाँ खड़े हैं, साइन इन के ऊपर। हम इसको अब ईमेल देते हैं गलत। ठीक है, ईमेल abc1@gmail.com, और पासवर्ड हम इसको सही देते हैं 123456। और जैसे ही साइन इन करते हैं तो देखें क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल। इसका मतलब देखिए फायरबेस हमें बता रहा है कि भाई, खुद से बता रहा है कि भाई ये एरर है, आप इसको सॉल्व करें। ठीक है भाई, सही से ईमेल, मतलब जो भी ईमेल है, जो भी आपने चीज़ गलत लिखी है वो आप इसको सही करें। अच्छा अब ये अलर्ट मुझे शो करवाना है, तो मैं सिंपल इस एरर कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे के एरर केस के अंदर मैं बोल दूंगा इफ़, अगर एरर कोड इक्वल टू हो जाए इस एरर के, तो आप सिंपल यहाँ पे स्वीट अलर्ट शो करवा दो। ये अलर्ट स्वीट अलर्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अलर्ट शो करवा दो और यहाँ पे लिख दो भाई साइन अप की जगह लॉगिन एरर, कुछ भी एरर शो करवा सकते हैं। और यहाँ पे हम बोल देते हैं ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, जैसे कि गूगल जो है वो करवा रहा होता है। ठीक है, और एरर का हमने आइकन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब ईमेल गलत है तब भी आना चाहिए, देखते हैं चला के चलें। मैंने abc1@gmail.com दे दिया और पासवर्ड मैंने सही दे रहा है 123456। जैसे मैं साइन अप करता हूँ देखें बस एरर आ गया कि लॉगिन एरर, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा अब मैंने ईमेल गलत दिया। अब एक काम करते हैं, ईमेल हम सही कर देते हैं और पासवर्ड गलत देते हैं। पासवर्ड हम बोल देते हैं भाई 121212। ठीक है, अब देखते हैं, तो ईमेल अभी ठीक है लेकिन पासवर्ड गलत है। तो अभी देखें क्या बोल रहा है, ईमेल पासवर्ड
इनकरेक्ट। ठीक है, ये क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए एरर कोड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, तो जब भी एरर आएगा ये हमें जो है वो लॉगिन एरर शो कर देगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसको बिल्कुल सही दें, मतलब बिल्कुल एक्चुअल, जो देखिए ईमेल तो मैंने बिल्कुल करेक्ट दी थी, अगर मैं इसको बोल दूं 1 2 3 4 5 6, इसको बंद करते हैं। अब जैसे ही अब देखें सक्सेस के ऊपर हमने लगाया हुआ अलर्ट, सक्सेस के ऊपर अगर कोड पे देखें तो अलर्ट लगाया हुआ हमने। ठीक है, चले देखते हैं। जैसे मैंने साइन इन किया, देखिए ईमेल पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट था, लॉगिन सक्सेसफुली, यूज़र हमारे पास आ गया। जैसे ओके किया हमारे पास ये लॉगिन हो चुका है। अच्छा, एक छोटा सा हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यूज़र जब लॉगिन होता है तो उसको हम एक स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि रिडायरेक्ट करने से ये होगा कि भाई हमें पता चल जाएगा और कुछ सेकंड बाद उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे ताकि यूज़र लॉगिन हो चुका। अभी देखें ईमेल मतलब लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ही है, तो हम इसको एक दूसरी स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट कर दें। तो हम एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, एक home.html का पेज बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, उसके बाद ऐसे हम कुछ करेंगे नहीं, बस हम सिंपल यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के फाइल ऐड कर देते हैं, टाइप मॉड्यूल कर दिया हमने, और सिंपल यहाँ पे एक h1 शो करा देते हैं होम पेज। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हम, सी एस एस बी एस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इस पेज के ऊपर हमें रिडायरेक्ट करना है जब यूज़र हमारा लॉगिन हो जाए। ठीक है, अच्छा यूज़र हमारा लॉगिन यहाँ से हो जाएगा, जैसे ही लॉगिन होगा हम चाहते हैं कि जो यूज़र जो है ना लॉगिन हो जाए, तो आपको पता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जावास्क्रिप्ट पे आपको रिडायरेक्ट करना है तो आप विंडो का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और आपको जिस पेज पे भेजना आप बोल देंगे home.html। ठीक है, चलें देखते हैं करके। तो यहाँ पे हम साइन इन के ऊपर है, मैंने बोला abc@gmail.com, और पासवर्ड मैंने इसको दिया 1 2 3 4 5 6, साइन इन किया। ये क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट होम पेज पे ऊपर आ गया, हमारे पास अलर्ट ही शो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, और जैसे उसने देखा सक्सेसफुल हुआ उसने अलर्ट, क्योंकि अलर्ट कुछ देर बाद शो होता है, उतने में उसने पेज चेंज कर दिया। तो हम एक काम करते हैं कि जो पेज चेंज हो रहा है ना, इसको हम कर देते हैं कुछ देर बाद। तो कुछ देर बाद जब भी हमें कोई काम करना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम क्या है यूज़ करते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारी है सेट टाइम आउट। तो हम इसको बोलते हैं 2 सेकंड के बाद जो है ना आप इस पेज को रिडायरेक्ट कर देना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। हमने देखिए अब आया है। ठीक है, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ वापस, और अब मैं इसको बोलता हूँ abc@gmail.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। जैसे साइन इन किया देखिए अलर्ट आ गया, और 2 सेकंड के बाद वो होम पेज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी होम पेज पर हमें जो काम करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लॉगिन होता है। तो आज की देखें क्लास, आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये देख लिया कि किस तरह हम फायरबेस के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू हम लॉगिन साइन अप ऑथेंटिकेशन वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, और हमने एरर्स भी देखे, साइन अप भी हमने एरर्स देखा कि अगर पहले से ईमेल एग्जिस्ट है तो वो वाली ईमेल नहीं जानी चाहिए। तो फायरबेस भी आपको ये एरर्स देख रहे हैं, आप उस एरर कोड को लेके अपनी तरफ से कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ईमेल के ऊपर आपने एरर देखिए कि अगर पासवर्ड गलत है या ईमेल गलत है तो उसके ऊपर भी एरर्स आते हैं, तो उस पर भी आप जो एरर देना चाहे वो कंडीशन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, और स्वीट अलर्ट सबसे अच्छा है, लाइब्रेरी हमने मैं आपके सामने लिंक कॉपी किया, पेस्ट किया और अलर्ट लगा दिया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। हमने लॉग इन भी कर लिया, आज हमने साइन अप भी कर लिया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम जो है वो लॉग आउट भी देखेंगे, और एक और चीज़ देखेंगे। वो क्या चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने लॉगिन कर लिया, जैसे फेसबुक के ऊपर होता है ना, फेसबुक के ऊपर क्या होता है, यूज़र ने लॉगिन कर लिया, अब यूज़र लॉगिन कर लिया, अब वो चला गया, मोबाइल बंद कर दिया, 2 दिन बाद वापस आता है फेसबुक होता है, तो क्या यूज़र उसको ये बोलता है कि आप वापस साइन अप करें? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी एक यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। तो हम वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो वो हम आने वाली वीडियो के अंदर ये देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, ऑथेंटिकेशन हमने देख लिया। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।